अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा तसव्वुर करें, ऐसी जगह जहां सांस लेते ही हवा सीने में छुरी की तरह चुभती है, जहां पानी नहीं सिर्फ बर्फ है, जहां खामोशी इतनी गहरी है कि इंसान अपने दिल की धड़कन सुन सकता है। यहाँ रातें महीनों तक खत्म नहीं होती और दिन ऐसे होते हैं कि सूरज आसमान से गायब हो जाता है। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ दुनिया की सबसे सर्द और सबसे खतरनाक जगह, एंटार्क्टिका। ये कोई मुल्क नहीं, यहाँ कोई शहर नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की सियासत, साइंस और इंसानियत का मुस्तकबिल आकर यहीं रुक जाता है। ये है ज़मीन का सबसे खामोश, सबसे ताकतवर राज। दोस्तों, एंटार्क्टिका ज़मीन का सबसे जुनूबी और सबसे पुरस्रार बर्र-ए-आज़म है। एक ऐसी दुनिया जो 6 बर्र-ए-आज़मों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बर्र-ए-आज़म तकरीबन 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और हैरानकुन तौर पर इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी तारीख को अपने अंदर कैद किए हुए है। यहाँ कोई मुस्तकिल शहरी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई हुकूमत नहीं और ना ही कोई फौज। ये वाहिद बर्र-ए-आज़म है जो इंसानों की मलकियत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मखसूस है। दोस्तों, एंटार्क्टिका ज़मीन का सबसे जुनूबी और सबसे पुरस्रार बर्र-ए-आज़म है। एक ऐसी दुनिया जो 6 बर्र-ए-आज़मों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बर्र-ए-आज़म तकरीबन 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और हैरानकुन तौर पर इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी तारीख को अपने अंदर कैद किए हुए है। यहाँ कोई मुस्तकिल शहरी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई हुकूमत नहीं और ना ही कोई फौज। ये वाहिद बर्र-ए-आज़म है जो इंसानों की मलकियत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मखसूस है। यहाँ सिर्फ खामोशी है, लामुतनाही बर्फ है, खौफनाक सर्दी है और चंद साइंसदान जो ज़मीन के माजी और मुस्तकबिल के राज इसी बर्फ में तलाश कर रहे हैं। एंटार्क्टिका, जहाँ खामोशी भी बोलती है। एंटार्क्टिका को सिर्फ अमन के लिए मखसूस किया गया है। ये वो वाहिद बर्र-ए-आज़म है जहाँ इंसान जंग के इरादे से कदम नहीं रखता। यहाँ ना कोई लड़ाइयाँ होती हैं, ना ही कोई फौजी ताकत इस्तेमाल की जाती है और ना ही एटमी हथियार या एटमी तजर्बात की इजाज़त दी जाती है। इस सरजमीन पर बंदूकों की जगह साइंस के आलात मौजूद हैं और फौजियों की जगह दुनिया भर से आए हुए साइंसदान ज़मीन के मुस्तकबिल पर तहकीक कर रहे होते हैं। एंटार्क्टिका दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ इंसान ताकत दिखाने नहीं आता, बल्कि इल्म की तलाश में। अब बात करते हैं मौसम की, और यही वो लम्हा है जहां से असल खौफ शुरू होता है। एंटार्क्टिका का मौसम जमीन के किसी भी दूसरे खित्ते जैसा नहीं। यहाँ सर्दी सिर्फ महसूस नहीं होती, ये सर्दी इंसान पर हमला करती है। यहाँ दर्जा हरारत -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इतनी शदीद सर्दी कि एक लम्हे की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। साइंसदान कहते हैं कि इस मौसम में एक गहरी सांस लेने से भी इंसान के फेफड़े मुंजमद हो सकते हैं और जिस्म चंद मिनटों में अपनी ताकत खो देता है। लेकिन खतरा सिर्फ सर्दी तक महदूद नहीं है। एंटार्क्टिका की हवाएं कभी कभार 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। ऐसी तेज हवाएं जो इंसान को खड़ा नहीं रहने देती और बर्फ के जर्रात चाकू की तरह जिस्म से टकराते हैं। हैरत की बात यह है कि इतनी बर्फ के बावजूद यहाँ बारिश तकरीबन नहीं होती, क्योंकि हवा इतनी खुश्क है कि बर्फ पिघलने के बजाय सीधा बुखारात बन जाती है। कुछ इलाकों में बर्फ 10 साल तक नहीं पिघलती और सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने मुकम्मल रात होती है। एक ऐसा अंधेरा जो इंसान के दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देता है। अब सवाल ये है, क्या वाकई एंटार्क्टिका में इंसान रहते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन आम लोग नहीं। यहाँ सिर्फ साइंसदान और रिसर्चर्स रहते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खास मिशंस पर इस सर्द तरीन बर्र-ए-आज़म तक पहुँचते हैं। ये लोग आम घरों में नहीं रहते, बल्कि खास तौर पर बनाए गए रिसर्च स्टेशंस में जिंदगी गुजारते हैं, जो शदीद सर्दी और खतरनाक मौसम से बचाने के लिए मजबूत तरीके से तैयार किए जाते हैं। इन रिसर्च स्टेशंस में अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और जापान जैसे ममालिक
मिलकर साइंसी तहकीक करते हैं। एंटार्क्टिका में रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं, बल्कि ये इंसानी हौसले और बर्दाश्त का एक सख्त इम्तिहान है। एंटार्क्टिका में रोजमर्रा जिंदगी इंतहाई मुश्किल होती है और यहाँ हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह होता है, क्योंकि इंसान को हर लम्हा फितरत से लड़ना पड़ता है। यहाँ खाना ज्यादातर फ्रीज होता है और पीने का पानी बर्फ को पिघलाकर हासिल किया जाता है, जो खुद एक मुश्किल अमल है। बाहर जाना किसी तफरीह का नाम नहीं, बल्कि अक्सर औकात ये मौत के बराबर खतरनाक साबित हो सकता है। लोग महीनों तक अपने खानदान और दोस्तों से सही तरह बात भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तन्हाई बढ़ती जाती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, गहरी खामोशी और ना खत्म होने वाला काम होता है। इसी मुसलसल तन्हाई और दबाव की वजह से कुछ लोग शदीद ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एंटार्क्टिका में सबसे बड़ी जंग सर्दी से नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग से होती है। जहां इंसान मुश्किल से जिंदा रहता है और जहां सर्दी हर लम्हा जिंदगी को आजमाती है, वहां कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इस बेरहम दुनिया की असल बादशाह हैं। पेंगुइन शदीद सर्दी में भी मिलकर जीना जानते हैं। सील बर्फ और समंदर के दरमियान कमाल तवाज़ुन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। व्हेल मछलियाँ गहरे और ठंडे समंदरों में खामोशी से हुक्मरानी करती हैं। ये जानवर हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी ताकत से नहीं, बल्कि सब्र, इत्तेहाद और हम-आहंगी से चलती है। दोस्तों, एक खतरनाक सच ये है कि अगर एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलना शुरू हो गई तो इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। समंदर की सतह तेजी से बुलंद हो जाएगी और दुनिया के बड़े साहिली शहर आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगेंगे। इसके साथ साथ दुनिया का मौसम भी बिगड़ जाएगा। कहीं शदीद गर्मी होगी, कहीं खतरनाक तूफान आएंगे और कहीं खुश्क साली फैल जाएगी। ये सिर्फ आम बर्फ नहीं है, ये जमीन का फ्रिज है जो हमारे सैयारे को मुतवाजिन रखता है। और अगर ये फ्रिज बंद हो गया तो पूरी दुनिया खतरनाक हद तक गर्म हो जाएगी। दोस्तों, एंटार्क्टिका हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान इस जमीन का मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक आर्जी मेहमान है, और मेहमान का फर्ज होता है कि वो मेजबान का ख्याल रखे। ये खामोश बर्रे आज़म अपनी बर्फ और अपनी खामोशी के साथ हमें बगैर बोले खबरदार कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि अगर हमने ज़मीन का ख्याल न रखा, अगर हमने फितरत के साथ अपना रवैया न बदला, तो एक दिन यही सर्द खामोशी आहिस्ता आहिस्ता हम सबको अपनी लपेट में ले लेगी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली बार इस दुनिया के किस राज को जानना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।